नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी देशभक्ति के ऊपर आधारित है। ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त की जो सबको अपने गलती का एहसास दिलाता है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सच्चा देशभक्त। शाम के वक्त एक बड़े रेस्टोरेंट में 4-5 विश्वविद्यालयीन दोस्त बैठकर नाश्ता आने का इंतज़ार कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, अमन, तेरी डीपी का तिरंगा तो बहुत ही सुंदर है। वैसे मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पर हर घर तिरंगा फहराने का और अपने सोशल अकाउंट की डीपी पर तिरंगे वाली फ़ोटो लगाने का जो आग्रह किया था, उससे देश के हर नागरिक के दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। आज व्हाट्सएप खोलते ही हर एक की डीपी पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। पूरे शहर में घर घर तिरंगा देखकर एक तरह का गर्व महसूस हो रहा है। इतने में वेटर राजू, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल होगी, डोसे की प्लेट लेकर आया और उत्सुकतावश अमन की डीपी पर उसकी नज़र चली गई। राजू को खुद की डीपी देखते देखकर अमन को अच्छा नहीं लगा। क्यों बे, क्या देख रहा है? राजू एकदम से घबरा गया। कुछ नहीं साहब, डीपी पर तिरंगे की सुंदर फोटो है। ये सुनकर तिरंगे को देखने की इच्छा को दबा नहीं पाया, इसलिए। तू क्या जाने डीपी क्या होती है और देशभक्ति क्या होती है? दूसरे दोस्त ने कहा। हाँ साहब, मैं एक गरीब बाल मजदूर हूँ। देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए मैं व्हाट्सएप की डीपी पर तिरंगे की फ़ोटो नहीं लगा पाया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। ना ही मैं अपने घर पर तिरंगा फहरा पाया, क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मैं आप लोगों से कम देशभक्त हूँ। चल चल अपना काम कर, तेरी औकात भी है क्या हम जैसों के मुंह लगने की? एक दोस्त ने कहा। राजू गर्दन नीची करके नम आंखों से वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग भिखारी लंगड़ाता हुआ आकर रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ खाने को मांगता है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे 2-4 गालियां देकर भगा देता है और बड़बड़ाता है, मैंने क्या यहाँ पर लंगर खोल रखा है जो आ जाते हैं फ्री का खाना खाने? ऐसे ही फ्री में सबको बांटने लगा तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। इतने में राजू एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी उस बुजुर्ग भिखारी को लाकर देता है। लो बाबा, खा लो। राजू, क्या बात है, बड़ा दानवीर बन रहा है। ये मत समझना कि मैं दोबारा तुझे खाना दूंगा, रहना अब भूखा। रेस्टोरेंट मालिक ने कहा। साहब, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन हमारे देश का एक भी बुजुर्ग और अपाहिज व्यक्ति भूखा रहे, इसलिए। राजू ने कहा। अरे देखो देखो, एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख दे रहा है, अमन ने कहा। भिखारी शब्द सुनकर राजू का स्वाभिमान जाग उठा। मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरे माता पिता दोनों की कोरोना से मौत होने के पहले हम किराए की एक खोली में रहते थे, लेकिन अब मैं किराए के पैसे नहीं दे सकता, इसलिए पास ही के रेलवे के पुलिया के नीचे दोनों भाई बहन रहते हैं। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। दिन भर मेहनत करके खुद भी खाता हूँ और अपनी छोटी बहन को भी खिलाता हूँ। आप लोग यहाँ पर महंगे रेस्टोरेंट में जो महंगा नाश्ता कर रहे हैं, वो अपने पापा के पैसों से कर रहे हैं। आप लोग ही सोचिए कि भिखारी कौन हुआ, खुद कमाकर खाने वाला या पापा की कमाई खाने वाले? राजू, रेस्टोरेंट का मालिक जोर से चिल्लाया। राजू डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा
कि चाहे नौकरी चली जाए, लेकिन आज वो चुप नहीं बैठेगा। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी आत्मसम्मान है। ये देश जितना अमीर लोगों का है उतना ही गरीबों का भी है। आप लोग ही मुझे कह रहे थे ना कि मुझे क्या पता देशभक्ति क्या होती है। क्या देशभक्ति अमीरों की बपौती होती है? गरीब लोगों के मन में देशभक्ति की भावना नहीं होती। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, एक वक्त भूखा रह लूँगा, लेकिन मेरे से जितना हो सकेगा उतना अपने देशवासियों के लिए करूँगा। सिर्फ घर पर तिरंगा फहराने को या डीपी पर तिरंगे की फोटो लगाने को देशभक्ति नहीं कहते साहब। अपने सभी देशवासियों को अपना समझना ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, क्योंकि सभी इसी भारत देश के नागरिक हैं। मुझे एक बात बताइए, आज तो अमीर लोगों ने अपने अपने घरों पर करोड़ों तिरंगे फहरा लिए, लेकिन एक दो दिन बाद इन तिरंगों का क्या हाल होगा? कहाँ जाएंगे करोड़ों तिरंगे? आप में से किसी के पास है कोई जवाब? देशभक्ति की बात करते हैं। वहाँ उपस्थित लोगों में से किसी के पास भी राजू के सवालों का कोई जवाब नहीं था। राजू चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके जैसे जो सच्ची बात बोलते हैं वैसे वेटर को अब मालिक नौकरी पर नहीं रखेगा। राजू कहाँ जा रहा है? रेस्टोरेंट मालिक ने कहा। साहब, आप मुझे नौकरी से निकालोगे उसके पहले मैं खुद ही नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, राजू ने कहा। रेस्टोरेंट मालिक कुछ कहते इसके पहले ही अमन बोला, अंकल प्लीज़ राजू को नौकरी से मत निकालिए, गलती हमारी ही है। हमने ही उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए थे और हमने ही उसकी गरीबी का मजाक बनाया था। उसने तो आज हमारी आंखें खोल दी। इस छोटे बच्चे ने हमें सिखा दिया कि देशभक्ति किसे कहते हैं और स्वाभिमान से जीना किसे कहते हैं। प्लीज़ अंकल, इसे नौकरी से मत निकालिए। राजू, वो 8 नंबर की टेबल साफ कर जल्दी से। रेस्टोरेंट मालिक की ऐसी आवाज़ सुनकर राजू और अमन एवं उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी छा गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देशभक्ति के लिए दिखावे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा देशभक्त वही है जो दिखावा न करके दिल से देशभक्ति निभा सके। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की ये देशभक्ति वाली कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।